वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, जो 9th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी किस तरह से अपना वर्क करती है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि यूएनओ क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ पर वर्क करती है, ग्लोबल लेवल पर जो वर्क करती है वो करती है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस जो है ये डिसाइड करती है कि किस तरह से कैसे वर्क किया जाएगा। यानी कि वर्ल्ड की पूरी, जिसे हम वर्ल्ड की गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड के अंदर होने वाले सभी काम को वो ग्लोबल तरीके से किस तरह से किया जाएगा, वो सब चीज़ें जो हैं वो सब यूनाइटेड नेशन के हाथ में होता है। यूनाइटेड नेशन जो है ग्लोबल एसोसिएशन के तौर पर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड को हेल्प करती है और इसके अंदर इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स होती है, इसके अंदर डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। इसके 193 जो है कंट्री 193 मेंबर्स हैं और यहाँ पर 193 देश यहाँ के मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। तो इसी तरह से इसकी एक अपनी खुद की आर्मी होती है जो कुछ वक्त पड़ने पर खुद उसके ऊपर अपना, यानी जिस कंट्री के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उस कंट्री के अंदर अपनी आर्मी जो है यूनाइटेड नेशन भेजता है और वहाँ पर अपना वर्क करवाता है। तो इसके अंदर इनके भी अलग अलग जो है काउंसिल्स होते हैं, जिसके अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है जो कि पूरे देश के जो कंट्रीज़ हैं उनकी रक्षा के लिए बनाई जाती है। और इसके अंदर जनरल असेंबली होती है जिसका काम होता है इंटरनेशनल लॉज को बनाना। और जब कोई इन इंटरनेशनल लॉज का गलत फ़ायदा उठाता है तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अपनी आर्मी को भेजकर वहाँ पर इस होने वाले गलत काम को रोकती है। और अब आपको मैं इसके अंदर जो है एक आईएमएफ होता है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। जिन कंट्रीज़ को पैसों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर ये जो आईएमएफ है, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ये उसको उधार देते हैं, उस कंट्री को उधार देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। पहले इसके 192 मेंबर्स थे, मगर करंट के अंदर 193 मेंबर्स इसके जो है देश मेंबर्स बने हुए हैं, कंट्रीज़ जो है इसकी मेंबर बनी हुई हैं। जनरल असेंबली जो होती है इसकी मेड ऑफ लॉज, यानी कि कानून बनाने का काम करती है। और इसके जो परमानेंट, इसके जो मेंबर जो हैं इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो 15 हैं और जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और 10 मेंबर्स जो हैं वो टेम्प्रेरी हैं। 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। और 10 अदर्स मेंबर्स जो हैं वो एवरी 2 ईयर्स के अंदर जो है उनको हटाया जाता है और दूसरी कंट्री को उसका मेंबर बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो ये जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो मेंबर्स ही इसका डिसीज़न करते हैं कि कहाँ पर क्या होगा या फिर किस कंट्री को इसका मेंबर बनाया जाएगा या ना बनाया जाएगा, जिनको हम टेम्प्रेरी मेंबर कहते हैं। तो उन सब का जो डिसीज़न है वो जो है ये 5 कंट्रीज़ के वोट से लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास वीटो पावर होती है। और वीटो पावर के पास हर एक कंट्री का, यानी 5 कंट्रीज़ में 5 कंट्रीज़ को एक एक वोट दिया जाता है, जिसको वीटो पावर कहा जाता है।
और अगर कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो यूएनओ एक जो है मीटिंग बुलाती है, जिसके सभी 5 कंट्रीज़ के मेंबर्स को बुलाया जाता है और वहाँ पर एक कंट्री का एक वोट मानकर पूरे वर्ल्ड के अंदर मौजूद जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सब का क्या डिसीज़न लिया जाएगा, उन सब के बारे में ये सोचते हैं और उनके बारे में समझाते हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड होते हैं ये मनी लेंडर्स होते हैं। उन कंट्रीज़ को जिनके पास पैसे की कुछ कमी होती है या उनको अपने देश की मतलब अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना होता है और अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो ये वर्ल्ड बैंक उनको उधार देता है। और इसके लिए भी वोटिंग उसी तरह से की जाती है। 5 मेंबर्स जो है इसकी वोटिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अगर किसी कंट्री को पैसा देना है या नहीं, ये 5 कंट्रीज़ के वोट से डिसाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ यूएस गवर्नमेंट, चाहे चाइना की गवर्नमेंट, चाहे फ्रांस की गवर्नमेंट हो, चाहे रशिया की गवर्नमेंट हो, चाहे यूके की गवर्नमेंट हो, ये सभी जो है इसके बारे में डिसीज़न लेते हैं। और इसके अंदर वर्ल्ड कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड के अंदर होने वाली गतिविधियाँ सभी जो है वो इन 5 कंट्रीज़ के हाथों में चली जाती हैं। इन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही इनका मेंबर्स चुना जाता है। अगर परमानेंट कंट्रीज़ के अंदर किसी तरीके का कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये डिसीज़न लिया जाता है यूएनओ के थ्रू कि किस कंट्री को कौन सी कंट्री गलत है, तो उस कंट्रीज़ की बातों को जो है वो गलत साबित किया जाता है और उसको वार्न किया जाता है यूएनओ के थ्रू कि आप ऐसा आगे से नहीं करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है डेमोक्रेसी प्रमोशन, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।